हाँ बच्चों, आज मैं पोषण चैप्टर लेकर आया हूँ कक्षा 10 का यूपी बोर्ड में। क्या यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, आपको ये जो आपको आज कंटेंट देंगे बहुत ही बेहतरीन, कंपटीशन में भी काम आएगा। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण को अलग अलग लोगों द्वारा पढ़े होंगे तो आपको कुछ न कुछ अंतर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद सबसे अधिक और अच्छा कंटेंट आपको लगेगा कि यहाँ पे प्राप्त हो रहा है सीबीएसई अकेडमी। देखिए सबसे पहले क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे, मतलब हरे पौधे होने चाहिए, हरे पौधे द्वारा CO2 तथा वाटर का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, इसके बाद आगे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन वो आप बताएंगे। देखिए पहले क्या है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ जैसे आप ले सकते हैं, इसमें CO2 है, वाटर है, ये क्या है अकार्बनिक पदार्थ है। ये अकार्बनिक पदार्थ है जिसकी इन्हीं की सहायता से पौधे अपना भोजन का निर्माण करेंगे। तो यह एक जैविक या जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों CO2 तथा वाटर की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये परिभाषा आप पहले समझ लीजिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, जो जीव जंतु है उनके द्वारा जो सर्जित किया जाता है, और जो वाटर होता है जो पौधों के जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचा जाता है। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, पौधे के पत्तियों में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और एक प्रक्रिया जैसे पौधे के जितने भी हरे भाग हैं सबके द्वारा होती है, लेकिन उससे कम होगा, लेकिन पत्तियों के द्वारा 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, CO2 और वाटर क्या है, इसका रॉ मटेरियल होता है। CO2 एंड वाटर इज ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप देखेंगे कि इसमें 6 CO2 प्लस 12 H2O, और यहाँ क्या हो जाएगा प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पे अति आवश्यक। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश कहिए या प्रकाश का दिए, इसका मतलब कि सूर्य के प्रकाश से ये अंडरस्टैंड है। आप देखेंगे प्रकाश कहिए या सूर्य का प्रकाश, चाहे तो हम पूरा लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश पश्चिमी होगा तो जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, उसके अंदर अभी इसके स्टेप भी लिखवाएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो CO2 है ये बदल जाता है C6H12O6। यही क्या है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट आप लिखे हैं ये क्या है ग्लूकोज। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज भी लिख देंगे तभी से अलग किताबें, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहीं ग्लूकोज मिलेगा। तो आपको कुछ पहले मैं एकदम सिस्टमेटिक जो है उसको लिखवाया हूँ परिभाषा कि कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है ग्लूकोज। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर याद करने के लिए कि CO2 और वाटर की सहायता से हरे पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
प्लस 6O2 प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। जो ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी। अब देखिए इतना तो आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, बुक से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो अच्छे कंटेंट होते हैं वो आप तक कौन डिलीवर करता है वो माने रखता है। तो ये देखिए आपको सीबीएसई एकेडमी पर क्या क्या इसमें बेहतरीन क्वेश्चन, हाई स्कूल स्तर क्या और जो कंपटीशन में बनते हैं वो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? अपचयन। क्या हो गया? यानी रिडक्शन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। लेकिन जो वाटर है, ये जो वाटर देख रहे हैं आप, इस वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो जाएगा ये। और जब ऑक्सीकरण होगा तो यहां पे देखेंगे आप, ये ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण ये अपचयित होता है, ये ऑक्सीकृत होता है और ये ऑक्सीजन बना लेता है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है, यानी एक ऑक्सीकरण और अपचयन प्रोसेस भी होता है, जिसमें कि यहाँ पे जो आप O2 देख रहे हैं ये निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 निकल रहा है वो कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि वाटर से आती है? तो वाटर से आएगी। यानी नोट में पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकल रही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाटर, या ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, से आती है। ये आपको जरूरी है। अब यहां आप देखेंगे, यहां पे दूसरा पॉइंट है कि ये पूरी प्रक्रिया कहां हो रही है? क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टेप देख लेते हैं, और क्लोरोफिल क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। तो अब क्लोरोफिल हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु होते हैं और यही क्या करते हैं? प्रकाश को अवशोषित करते हैं और ये पूरी प्रक्रिया में अपनी सहायता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण में स्टेप जो होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के चरण, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है हाई स्कूल स्तर में। प्रकाश संश्लेषण के चरण यानी कौन कौन से स्टेप हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं पहला जो स्टेप होता है, कोई ये क्रम से नहीं है, आप कोई योजना कि पहले आप यही पॉइंट लिखेंगे। ये अल्टरनेट भी हो सकता है, या पहले दूसरी भी प्रक्रिया हो सकती है, या आपको सिस्टमेटिक याद नहीं रखना कि यही प्रक्रिया होगी। पहला आप लिख दे रहे हैं आपको कि प्रकाश का क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण। पहला क्या हो गया इसमें? आप पहला पॉइंट ये लिख देंगे कि जो फोटो ये प्रक्रिया हो रही है बनने में, उसमें पहला काम ये होता है कि प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। दूसरा काम क्या होता है? जल का अपघटन। ये जो जल है ये इसका अपघटन होगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा इसमें। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं H2O का जल अपघटन। इसी जल अपघटन के कारण ही आपका O2 वहां पर रिलीज होता है। अपघटन जल का, H2O का जल अपघटन। तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। मेनली 3 स्टेप आपको होना ही होना है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर
थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करेंगे तो वाटर कैसे टूटता है, वाटर को टूटने के लिए अपने आप नहीं टूट जाता है, ये क्लोरोफिल में हो गई घटना और इसके लिए मैग्नीज या क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। यानी आप अगर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको, ट्वाइस H2O ये मैग्नीज के प्रेजेंस में या क्लोरीन के प्रेजेंस में ये टूटेगा, ठीक है। किसमें टूटेगा? ये H प्लस OH माइनस, इसी को बोलते हैं जल अपघटन। तो आपसे जैसे नीट जैसे परीक्षा इंटर में जाएंगे आप तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वाटर का जल अपघटन होता है किस तत्व के उपस्थिति में होता है, ये पूछा भी जाता है लेकिन 10th स्तर पर नहीं पूछा जाए, थोड़ा सा हम यहाँ बता दिए केवल, ठीक है। इसके बाद क्या इसमें आता है देखिए जो प्रकाश संश्लेषण है कुछ जीवाणु भी करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आते हैं। तो प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा, H2O का जल अपघटन और CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में, पूरा लिख लीजिए, CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कौन सा बना है यहाँ पे? ग्लूकोज। आप ये याद कर लीजिए यहाँ से डायरेक्ट, ग्लूकोज। CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इतना हो गया, इतना ही आपको जानना प्रकाश संश्लेषण में। नोट में कुछ बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक बात बता दिया है कि O2 जो निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे आती है? वाटर से आती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल, जो यहाँ क्लोरोफिल है, अब ये जो पॉइंट बता रहे हैं आप, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से हम लिखते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए लिखने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, तब आगे बता रहे हैं आप। इसमें जब इसके बाद बताएंगे आगे भी, जैसे पीसीएस जैसी परीक्षा है या आपका एसएससी रेलवे सब में आता है क्वेश्चन, इसलिए इसको सिस्टमेटिक आप पढ़ लीजिए। ये पूरा मिटा रहे हैं, देखिए आप देखेंगे कि जो कुछ भी पढ़े हैं ये सब 10th स्तर में भी है, 12th में भी है, 11th में, लेकिन ये नीट जैसे परीक्षा जब 11th 12th का दोनों टॉपिक होता है तो आप प्रकाश संश्लेषण में मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन ये मैं आपको 10th स्तर का भी बता रहा हूँ, 11th का नहीं बता रहा हूँ। नीट फाउंडेशन जल्दी बैच में शुरू करने जा रहा हूँ। नीट फाउंडेशन के लिए 11th 12th दोनों किताबें आपको बहुत बेहतरीन बताई जाएगी, और अगर आप सीबीएसई अकेडमी पर लगातार जुड़े रहेंगे तो आप 80+ पहले अटेम्प्ट करके आएंगे भाई। आप देखिए जो कुछ खास पॉइंट इसमें है प्रकाश संश्लेषण में, पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल होता है जैसे आपको पीसीएस जैसे परीक्षा है, आरओ एआरओ है, हाई स्कूल जो बोर्ड है, बोर्ड वाले भी पेपर में आते हैं, नीट जैसे पेपर में, ये सब में काम आने वाले ये जो जनरल पॉइंट। यानी क्लोरोफिल क्या होता है? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहे ऐसे लिख सकते हैं, यह एक हरे रंग के बिंदु होते हैं जो पौधों के हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधों के हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधों के पत्तियों लिखिएगा, पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण, ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरोफिल क्या है, तो आप कहेंगे कि हरे कलर का पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है इसका काम क्या है? इसका काम जो क्लोरोफिल का है, इसका काम है प्रकाश का, इसका कार्य क्या है? दूसरा पॉइंट, ये बोर्ड दोनों पूछा जाता है, चाहे 10th का बोर्ड परीक्षा हो और चाहे जो
आपको टीजीटी पीजीटी टेट वगैरह जैसे परीक्षाएं सब में क्वेश्चन आता है इसी टाइप का। आपको वहां पे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कंपटीशन में, ये पॉइंट पूछे जाएंगे। यानी क्लोरोफिल इसका कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना। इसका कार्य है प्रकाश को अवशोषित करना। प्रकाश को यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं कि क्लोरोफिल का क्या कार्य है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा वाटर का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, सभी का। किसका करेगा? ये प्रकाश का करेगा अवशोषित। इसका कार्य प्रकाश को अवशोषित करना होता है, करना होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसी में, ये सब नोट में है, आप समझिए कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो इतना याद है तो आप पीसीएस तक के परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते भी हैं और आप सही भी कर लेंगे। एक जगह आपको नहीं मिलता है, आप अनुसार लगाते हैं तो कहीं कुछ क्वेश्चन मिलता है, कहीं ये वाला क्वेश्चन मिलता है, कहीं ये वाला मिलता है, आपको एक जगह सीबीएसई अकेडमी पर मिल जाएगा आपको। अब देखिए क्या है तीसरा, जैसे जो जीव जंतु होते हैं, खासतौर मानव को ले लीजिए, तो हम लोग खाते पीते हैं तो क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज। अभी जो प्रकाश संश्लेषण में पढ़े हैं, तो ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाएं जो शरीर की हैं वो ऊर्जा के रूप में उपयोग करती हैं। लेकिन जो आपकी ग्लूकोज बच जाती है, जैसे आपको जितना कार्य करना कोई जरूरी नहीं है, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो ऊर्जा जो बनी है या ग्लूकोज जो बना है वो अगर एक्स्ट्रा बन गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा रह गया, यानी जितना आपको खर्च करना था उतना आपका शरीर नहीं कर पाए ग्लूकोज को, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों में ग्लूकोज जो होता है एक्स्ट्रा वो किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। उसी तरह के पौधों में भी होता है, तो पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आप लिख सकते हैं कि पौधों में ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड यानी कि स्टार्च या इसे बोलते हैं मंड के रूप में पौधों में ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग, आपके 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ, कोई हम अलग से नहीं कि आपको अपना ज्ञान दिखाने के लिए बता रहे हैं। हमारा टारगेट को फोकस रहता है आपके सिलेबस पे, क्योंकि हम 12 में पढ़ाते थे, इसलिए कि 12 का सिलेबस 11 में कराते। आप लोग सर बहुत ज्यादा जानते हैं, जानने वाली बात, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी बोर्ड में बेहतर करेंगे। ये सब जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है सब में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब थोड़ा सा और जो अच्छे पेपर होते हैं जैसे पीसीएस वगैरह में, यही क्लोरोफिल से और भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्लोरोफिल जो होता है, यही देख लीजिए, आज के बाद आपको क्लोरोफिल पर कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। जितने भी संभावना है, चाहे किसी लेवल का परीक्षा हो, गलत नहीं होगा। ये जो क्लोरोफिल है ये मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, एक जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल, और एक होता है कैरोटीनॉइड्स ये होते हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है, ये जो हायर प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। यही आपका मुख्य क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से यही भाग लेता है। तो ये कौन कौन सा कलर देते हैं आपके लिए, जो पीसीएस जैसे परीक्षा है या आरओ है, या आपके बोर्ड में भी, खासतौर बोर्ड में तो नहीं लेकिन आपके नीट जैसे परीक्षा में आता है। तो 10th तो आपको 10th पर आता नहीं, 12th पर आता है, लेकिन फिर भी एक चीजें हम कलेक्ट करें एक जगह ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो बोर्ड के बच्चे 10th के इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जो ऊपर के 3 पॉइंट जरूरी है उनके लिए याद करना। ये याद कर सकते हैं कि मुख्य यानी चीफ फोटो पिगमेंट कौन सा होता है, तो आप ये कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ कर सकते हैं जो क्लोरोफिल, इसका फार्मूला भी अलग अलग है। जैसे इसका फार्मूला होता है C55 या 72O5N4Mg, इसका होता है C55 या 70O6N4Mg। ये फार्मूले यहाँ 12th में आपके नीट जैसे परीक्षा में आएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कंटेंट होगा तो 10th वाले लड़के जो कि डेविएट हो जाएंगे।
आप देखिए इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है नीला हरा, यानी कि ब्लू ग्रीन। क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। एक कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पीला हरा, पीला हरा, यानी क्लोरोफिल कैसा कलर ऑब्जर्व करता है, पीला और हरा। जैंथोफिल पीला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीला कलर कौन सा क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और ये हो जाता है पीला ऑरेंज, यानी येलो ऑरेंज, नारंगी आप कह सकते हैं इसको, नारंगी, यानी येलो ऑरेंज है। ये येलो हो गया, येलो, और ये येलो ऑरेंज। लेकिन ये नीट जैसे परीक्षा में होता है। और इसके बाद जो भी फोटोसिंथेसिस में अभी बहुत कुछ है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा, मिनिमम किस में होगा, वेवलेंथ क्या होती है, ये सब आपके 10th स्तर में नहीं है। लेकिन एक पॉइंट और हम लिखवा दे रहे हैं, ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि 10th स्तर का ही पीसीएस, आरओ, पीजीटी रेलवे में आता है। अब एक जगह कंटेंट रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा है। देखिए जैसे ये सब नोट में चला है, 5वां पॉइंट और लिख लीजिए। जो फोटोसिंथेसिस होता है ये 400 से 700 एनएम, यानी तरंग दर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। 400 से 700। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रक्रिया, प्रकाश का अवशोषण ज्यादा किस रेंज में होता है, तो 400 से 700 एनएम के रेंज में प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण अधिक हो, यानी प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। ये कुछ पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।